पत्नी का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड्री। 4060 3050 2050 2040 2030 1333 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। अब आइए चलते हैं खबरों की ओर। उज्जैन जिले के माकड़ौन थाना क्षेत्र के रावणखेड़ी गांव में 12 वर्षीय बालिका वधू बागड़ी की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है, जहां परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही उसका जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया, जिससे हत्या की आशंका और गहरी हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर चिता से अहम सबूत जुटाए। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सौतेली मां को हिरासत में लिया है और पिता सहित अन्य परिजनों से पूछताछ जारी है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के अनुसार प्राप्त अहम इनपुट्स के आधार पर हत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है और सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है, जिसके आधार पर जल्द ही मामले का खुलासा किया जा सकता है। माकड़ौन थाना अंतर्गत एक रावणखेड़ी गांव में 12 साल की बच्ची की पुलिस को सूचना मिली थी कि उसके घर वालों ने उसकी डेथ के बाद उसकी अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके बाद थाना प्रभारी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, जिसने चिता में से अवशेष को जब्त किया, जिसको एफएसएल भेजा जा रहा है। साथ ही उसके संबंध में जब पूरे गांव से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है और उसमें जो शंका है वो परिजनों के ऊपर ही है। उसमें उनकी एक सौतेली माँ है, जिसके संबंध में हम लोगों को शंका है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। संभवतः इसमें शीघ्र ही मामले का खुलासा किया जाएगा। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पकड़े गए तेज धमाके करते बुलेट सवार 2 युवकों अमन तिवारी 21 वर्ष निवासी शास्त्री नगर और अंकित मौर्य 19 वर्ष निवासी यूनिवर्सिटी कैंपस को पुलिस ने न केवल मॉडिफाइड साइलेंसर और तेज हॉर्न के लिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की, बल्कि एक अनोखी सार्वजनिक सजा भी दी, जिसमें उन्हें खुद की बुलेट के साइलेंसर के पास बैठाकर उसकी तेज आवाज सुनाई गई और फिर उन्हीं बुलेट को पैदल चलवाते हुए शहर में जुलूस निकाला गया, जिससे न सिर्फ उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, बल्कि शहर में भी एक सख्त संदेश जाए कि शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार उज्जैन शहर में जो बाइक पे चाहे बुलेट हो चाहे रेसिंग मोटरसाइकिल हो, जिसमें आवाज वाले साइलेंसर लगाकर ये लोग आमजनों को परेशान करते हैं, उनकी लगातार पकड़ कर रहे हैं। 2 बार हम लोगों ने करीब 100 और 50 इस तरह के साइलेंसर्स का नष्टीकरण भी किया है। अभी कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि कोठी रोड के पास इस तरह के 2-3 लोग देर रात को इस तरह की बाइक स्टंट करते हैं, जिसको परसों तीनों बाइकों को जब्त किया गया है, उनके साइलेंसर्स को उतारा गया है और उनके खिलाफ न्यायालय में चालान भी पेश किया जा रहा है, जिसका निराकरण माननीय न्यायालय द्वारा किया जाएगा। उज्जैन के महाकाल थाना में पदस्थ 49 वर्षीय प्रधान आरक्षक देवेंद्र सिंह रघुवंशी का शनिवार सुबह पुलिस लाइन स्थित घर पर हार्ट अटैक से निधन हो गया, जिससे पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। मूल रूप से गुना निवासी रघुवंशी पिछले 28 वर्षों से सेवा में थे और दिल का दौरा पड़ने के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और बाद में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। वहीं अधिकारियों ने शोकग्रस्त परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इंदौर के सुपर कॉरिडोर ओवरब्रिज से वायरल हुए एक वीडियो ने सबको चौंका दिया है, जिसमें देर रात कुछ युवतियां गंजेड़ी युवकों के साथ चीलम से गांजा पीती नजर आ रही हैं। वहीं एक युवक चीलम में गांजा भरते और जलाते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में युवतियां धुएं के छल्ले बनाती दिख रही हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि घरों के सोते ही ये युवा नशे की दुनिया में खो जाते हैं। इस घटना ने न सिर्फ शहर में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि देश के भविष्य को धुएं में उड़ते देखने की चिंता भी गहरा दी है।